कल हमने बहुत सारी चीजें बात किया था, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एंड साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि फोरफाज का क्रिएटर कौन है, जब फोरफाज लॉन्च हुआ था कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अभी कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, BUSD क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल्स में हमने कल बात किया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बच गया था कल के ट्रेनिंग के अंदर, दैट इज फोरफाज बना कैसे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नया नया सुना सुनाया है, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें ये बताइए कि आखिर ये बना कैसे। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोरफाज डिप्लॉयड है, आखिर ये डिप्लॉयड हुआ कैसे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर फोरफाज बना था कैसे। देखो, सबसे पहले ना फोरफाज का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग किया जाता है, उस कोडिंग को बोलते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली फोरफाज का जो भी इनकम प्लान है, X3 X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्सवर्ल्ड, जो भी इनकम प्रोग्राम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार रेडी हो जाए, जब तक इस चीज को लिखा जाता है ना, उस वक्त तक क्रिएटर का कंट्रोल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर वो चाहे तो यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़, कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बट जैसे उन्होंने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख दिया और लिख कर के बाद वो रन कराते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के बाद जब वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस चीज को रन करा देते हैं, तो वो सिस्टम ब्लॉकचेन के द्वारा वो चला जाए, तो उसका जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन होता है दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर चला जाता है और सिस्टम बन जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। राइट, अब जो फोरफाज का क्रिएटर है वो भी चाहे तो फोरफाज को बंद नहीं कर पाएंगे, इसके प्लान को चेंज नहीं कर पाएंगे और लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। यही कारण है कि फोरफाज दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो कभी बंद नहीं किया जा सकता। फोरफाज तक का दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो किसी इंसान के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटिक चलेगा, इंटरनेट पे चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है। राइट, तो ब्लॉकचेन के बारे में कल आपने समझा था कि जो भी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर होता है दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाता है। सेम फोरफाज का जो डाटा है दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गया और फोरफाज सेफ एंड सिक्योर बन गया। राइट, तो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग काम करोगे ना, इसके अंदर करियर बनाने के लिए आए हैं, अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आए हैं, वो प्लेटफॉर्म एकदम सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अब देखो, थोड़ा सा समझते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। मार्केट के अंदर जितने भी प्लान आपको मिलेंगे सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड प्लान होता है। ये सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा आप इस चीज को समझे तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर किसी इंसान का कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। जैसे आपने बहुत सारी कंपनी के बारे में सुना होगा, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी आपने की भी होगी। उस कंपनी का कोई मालिक होता है, कोई MD होता है जो उस कंपनी को चला रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पे केंद्र होता है जिसके द्वारा उस कंपनी को रन किया जाता है। वही हमारा फोरफाज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है और ये ऑटोमेटिक रन करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप इस चीज को समझे तो जो भी सेंट्रलाइज्ड प्लान होते हैं सारे के सारे प्लान बंद किए जा सकते हैं, सारे के सारे कंपनी भाग सकती है। बट जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लान होते हैं इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। इट मीन जो हमारा फोरफाज सिस्टम है इसको कोई चाहे भी तो इसको बंद नहीं कर पाएगा। वही सेंट्रलाइजेशन वाले जो भी सिस्टम होते हैं वहां पे प्लान को एडिट किया जा सकता है, बट जो हमारा प्लेटफॉर्म है फोरफाज उसका प्लान कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता। अगर इसका क्रिएटर चाहे कि मैं इसका बिजनेस प्लान को ही चेंज कर दूं तो वो चाह के भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होती है मार्केट के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे ओनर चाहे तो फ्रॉड कर सकता है। और क्यों कर सकता है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा जमा होता है और जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाए तो ओनर चाहे तो पैसा लेके भाग सकता है। बट फोरफाज के अंदर कोई पैसा जमा नहीं होता, ओनर चाहे तो फ्रॉड नहीं कर सकता। राइट, यहाँ पे रियल टाइम पेमेंट आता है। वही सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर देंगे तो जो कंपनी होती है 60 से 70 हजार बांटती है, बाकी 30 हजार रुपए रख लेती है। बट फोरफाज के अंदर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितना का आप टर्नओवर देते हो सारे के सारे पैसे सिस्टम बांट देती है। जब हम बात करते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन का तो लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि सर कंपनी अगर 100% बांट देती है तो ये सिस्टम कमाती कैसे है। तो सिस्टम
आती है, जैसे कि मिस्टर लाडो जो है, जो फोरफाज का क्रिएटर है, उन्होंने फर्स्ट आईडी अपनी लगाई है, खुद की लगाई है। और हम जितने भी व्यक्ति फोरफेज के अंदर काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग उनके नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे ना, वैसे ही क्रिएटर के नेटवर्क में हम सभी लोग हैं, और हम सभी लोगों के काम करने से क्रिएटर को पैसा जाता है, ना कि क्रिएटर हमसे परसेंटेज के तौर पे कुछ भी लेते हैं यहाँ से। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइज प्लान सिक्योर नहीं होता, वहां पे आपने देखा होगा कई बार प्लान चेंज कर दिया जाता है, बहुत मेहनत करते हो आप, टीम क्रिएट करते हो, और जब बात आती है पैसे कमाने का, प्लान ही चेंज हो जाता है, राइट। आपने देखा होगा बहुत मेहनत करते हो, जब बात आती है पैसे कमाने की तो आपकी आईडी ही टर्मिनेट कर दी जाती है, आपकी टीम को कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। बहुत प्रकार के चैलेंजेस आते हैं सेंट्रलाइज प्लान के अंदर। वही डिसेंट्रलाइज प्लान जो कि हमारा फोरफाज है, 100% सिक्योर प्लान है। सिक्योर प्लान का फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे ना तो कभी प्लान एडिट होगा, ना आपकी आईडी को टर्मिनेट की जाएगी, ना ये कभी बंद होगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग सेफ एंड सिक्योर है, हम लोग आराम से काम करेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। वही सेंट्रलाइज प्लान के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। वहां पे जो लोग आपको बोलेंगे वही आप जानोगे, स्टेज पे चढ़ के लोग बोलेंगे कि मेरा 1 लाख रुपए का पे आउट है इस महीने का। भाई क्या गारंटी 1 लाख रुपए का पे आउट का, है ना? तो कोई गारंटी वो आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन स्टेज पे आकर के कुछ भी बोलेगा, कोई पारदर्शिता नहीं होती है, कितनी लोगों की टीम है, कब ज्वाइन किया था, कितना का टर्नओवर दिया, कुछ भी वहां पे आप ना जान पाओगे। एक लीडर का नहीं जान सकते। सोच के देखो, जो ओनर होंगे उसका, उसके बारे में आप लोग कैसे जानोगे? लेकिन फोरफाज के अंदर दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो कि 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ पे कि हर लीडर की इनकम आप अपने फोन के अंदर देख सकते हो, उसकी ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो, टीम साइज देख सकते हो, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना टर्नओवर दिया, सारा का सारा डाटा आप अपने फोन के अंदर चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। और ना सिर्फ किसी लीडर का, बल्कि क्रिएटर के पास कितने पैसे गए हैं, उसने कितना पैसा कमाया है, सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और ये सारे के सारे फायदे होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। अब समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर जितने भी प्लान है, उस प्लान को हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को क्यों करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पैसे भी ज्यादा है, कोई फ्रॉड होने के चांस नहीं है, 100% पैसा बढ़ जाता है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योर है, इतने सारे बेनिफिट है फोरफाज करने के। इसलिए लोग ज्यादातर फोरफाज की तरफ भागते हैं। आपने देखा होगा कई कंपनी के लोग फोरफेज के अंदर ज्वाइन करते हैं, यही कारण है, राइट। अगर कोई नेटवर्कर आपसे डिस्कस करे तो उनसे आपको इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है कि सर जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक बार बैठ के हम रिसर्च करते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। उनको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बातों से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके सिस्टम के अंदर ये सारी समस्याएं हैं, और हमारे सिस्टम में इन सारी समस्याओं का समाधान है, सोल्यूशन है, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। इन लोगों से भी आप डिस्कस कर सकते हो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। नाउ अब जो बेसिक चीजें थी वहां पे खत्म हो चुका है हमारा। डे 1 में हमने ऑलमोस्ट 99% चीजें डिस्कस कर लिया था, 1% जो बच गया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे, सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया, आपने ड्रीम भी सेट कर लिया होगा, आपने उस ड्रीम के ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया, आपको समझ में आ गया कि हमारे ड्रीम को पूरा करने के माध्यम सिर्फ फोरफेज है, और फोरफेज के अंदर इसका क्रिएटर कौन है, क्या अचीवमेंट है, लोगों ने क्या अचीव किए, सारी चीजें आपने समझ लिया। अब सबसे मेन सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। अगर जो भी आप न्यू व्यक्ति आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि सर अब हम काम शुरू कैसे करें, बेसिक्स तो मुझे आ गया, मैंने सारा नोट्स भी बना लिया, अब मैं तैयार हूं काम करने के लिए, बट शुरुआत क्या करूं, कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूं जो हम में से हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। सबसे पहले होते हैं लीड्स, राइट। अब लीड्स आप दो तरीका से जनरेट कर सकते हो। ये लीड्स होता क्या है आपको वो समझना पड़ेगा। तो लीड्स का मतलब होता है लोग, हर वो व्यक्ति जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो वो आपके लीड्स हुए, राइट। ये हमारा जो काम है ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे, आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से होंगे। तो लोगों को ढूंढने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तो है ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर कौन आते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर पड़ोसी, ठीक है, जितने भी लोगों को आप इस दुनिया में जानते हो, सारे के सारे लोग आपके ऑफलाइन के अंदर आते हैं। तो पहला तरीका है हमें लोगों से बात करने का, वो है ऑफलाइन। और दूसरा तरीका हमारा जो है लोगों से बात करने का, वो है ऑनलाइन। अब देखो शुरू में हम दोनों जगह पे काम करेंगे, ऑफलाइन वाले लोगों को पकड़ेंगे, ऑनलाइन तरीका से काम करेंगे।
ठीक है, मतलब आप जिनको जानते हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको हम पकड़ेंगे एंड उनको हम ऑनलाइन तरीका से काम करवाएंगे, ना कि जो अदर लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की सेमिनार करो, लोगों को मीटिंग के अंदर बुलाओ, वहां पे बैठाओ, चाय नाश्ता करवाओ, है ना। इस प्रकार से हम लोग काम नहीं करेंगे। तो लोगों को हम ऑफलाइन वाले जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो उन लोगों का लिस्ट बनाएंगे एंड उनको ऑनलाइन तरीका से वेबिनार के अंदर इनवाइट करेंगे। ऐसे स्ट्रेटेजी में आपको सिखाने वाला हूं ना इनविटेशन का, कि आप किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट कर दोगे वेबिनार के अंदर, उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा कि आखिर आप करते क्या हो, आपका सिस्टम क्या है, और वो आपके पास ज्वाइन भी कर लेंगे। बहुत यूनिक स्टेप बताने वाला हूं जो आप में से हर व्यक्ति को समझना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज तो समझना पड़ेगा, ऑफलाइन के अंदर हमारे पास लिमिटेड लोग होते हैं। हो सकता है आपके 50, 100, 150, 200, मैक्सिमम 200 लोग होंगे जिन लोगों को आप जानते होंगे। बट ऑनलाइन हमारे पास दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इंडिया के अंदर 150 करोड़ की तकरीबन आबादी है, तो हमारे पास 150 करोड़ लोगों का लिस्ट है अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं, जिसमें 65 करोड़ युवा है। 65 करोड़ वैसे लोग हैं जिनको जॉब की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, तो वैसा लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं अगर ऑनलाइन माध्यम से हम काम करेंगे तो। बट ऑफलाइन माध्यम में सैचुरेट हो जाएगा हमारा बिजनेस। तो देखो, शुरुआत तो हमें ऑफलाइन से करनी है, शुरू में थोड़ा बहुत ऑफलाइन के ऊपर फोकस करना है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लिफ्ट खत्म होगा वैसे वैसे हम मूव करेंगे ऑनलाइन की तरफ। क्योंकि एक चीज आपको समझना होगा, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस के माध्यम से आपकी लाइफ बदल सकती है, तो आप भी चाहोगे कि जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो उनकी लाइफ बदले। और उनकी लाइफ बदले तो सबसे पहले आप किसको बताओगे? वैसे इंसान को बताओगे जिसको आप जानते हैं, राइट। तो हम दोनों तरीका से समझेंगे कि जानने वाले व्यक्ति को कैसे बताना है। और देखो, जब आप ऑनलाइन काम करना शुरू करोगे ना, तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ऑनलाइन के बारे में अभी स्टार्टिंग में बताता हूं, कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑनलाइन काम करने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या होता है? आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का हमारा प्रोफाइल कैसा होता है? वहां पे फालतू के पोस्ट डले होते हैं, शायरी वगैरह लोग डालते हैं, वहां पे जोक्स डालते हैं, पॉलिटिकल वीडियोज डालते हैं। तो हमें उन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा और वहां पे बिजनेस से रिलेटेड चीजें डालनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है कि आपको अपने प्रोफाइल को बहुत ही यूनिक वे में ऑप्टिमाइज करना है, सो दैट जो भी इंसान आपकी प्रोफाइल की तरफ आए वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, राइट। तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। बट आपका पहला स्टेप है, ऑनलाइन काम करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। जब तक आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया ना बन जाए तब तक आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। नाउ, सेकेंड स्टेप हमें करना है, जब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा तब लोग आपके पास आना शुरू होंगे। लीड जनरेशन हमें करना है, तो मैं सिखाऊंगा कैसे लीड जनरेट करना है। तो सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। सेकेंड स्टेप हमें लोग चाहिए, तो लीड जनरेशन सीखेंगे। जब लीड जनरेशन के द्वारा लोग हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, तो हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के द्वारा उनके माइंड के अंदर इस बिजनेस को लेकर के इंटरेस्ट जगाएंगे, राइट। व्हाट्सएप के ऊपर आप इनकम प्रूफ डालोगे, मोटिवेशनल वीडियोज डालोगे, कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड करेंगे, तो क्या होगा? लोगों के माइंड के अंदर आपके बिजनेस को लेकर के कुछ मैसेज आएगा और सामने से खुद बोलेंगे कि क्या करते हो आप, सामने से खुद बोलेंगे कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो जिस भी व्यक्ति को समस्या आ रही है कि शायद शुरुआत कैसे करे, तो सबसे पहला शुरुआत करना अपना व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी लगाना शुरू कर दो। लोग ऑटोमेटिक वहां से आकर के आपसे पूछेंगे कि सर आप क्या करते हैं। अभी फिर स्टोरी के अंदर क्या लगाना है? तो शुरुआत में जिस भी इंसान के साथ आपने ज्वाइन किया है, वो इंसान जो भी ये स्टोरी लगाता है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, सेम कॉपी पेस्ट करो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मैंने भी जब शुरू किया था तो जो मेरे सीनियर थे वो जो भी स्टोरी अपने व्हाट्सएप पे लगाते थे, मैं उनको कॉपी कर लेता था, डाउनलोड कर लेता था, या फिर उनको बोलता था कि फिर भेज दीजिए, वो सेंड कर देते थे, मैं अपने स्टोरी के ऊपर लगा देता था। एंड जब मैंने स्टोरी लगाना शुरू किया तो लोग पूछना शुरू करते हैं कि सर क्या करते हैं आप। एंड जब लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे तो आप उनको इनवाइट करेंगे वेबिनार के अंदर। क्या करेंगे? जब लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे तो आप उनको इनवाइट करोगे वेबिनार के अंदर। अब इनवाइट कैसे करना है इसके ऊपर अभी हम थोड़ा देर में बात करेंगे। वेबिनार के अंदर इनवाइट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के अंदर इनवाइट करेंगे आप, ठीक है। जो हमारा 8 बजे वेबिनार प्रेजेंटेशन होगा, बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, या फिर आप खुद से भी जूम पे आकर के प्लान दे सकते हो, या फिर वीडियो के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है। या तो लाइव वेबिनार में बैठा सकते हो शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन का जो दूसरी मीटिंग होती है, ये जो हमारा मीटिंग है पर्सनल मीटिंग है, बट दूसरी एक और मीटिंग होगी शाम को 8 बजे, डेट आपको पता चल जाएगा जिस दिन भी होगी।
तो उस दिन आप इनवाइट कर सकते हो, या फिर वीडियो के लिए इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से जूम पे आकर के प्लान दे सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है, जो आपको सही लगे आप प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लोगों को आप प्लान वगैरह दिखा दोगे, अब बात आएगी क्लोजिंग की। अब उनकी आईडी लगानी है, ज्वाइनिंग करवानी है ना। उन्होंने बिजनेस के बारे में समझ लिया, अब हमें उनको क्लोज करना है। एंड क्लोज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्लोजिंग टेक्निक्स, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। देन आपको सीखना पड़ेगा फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप इन द सेंस कि आपने कई बार जब लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट किया होगा, उन्होंने प्लान देख लिया होगा, आपने क्लोज करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने बोला होगा फिर मैं आज कर लूंगा, फिर मैं 10 दिन के बाद करूंगा, मैं 20 दिन के बाद करूंगा, मैं 1 महीने की बात करूंगा, या फिर वो आपका वेबिनार में आते ही नहीं है, आपकी वीडियोज को देखते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए, और जितना बार आप फॉलो अप करोगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज होना शुरू होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? जैसे कोई भी इंसान आपके पास आता है, आप उसको बिजनेस के बारे में बताते हो, सारी चीजें क्लियर करते हैं, लास्ट में आपको बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो बंदे के पास पैसे होते हैं यार, 1300 रुपए किसके पास नहीं मिनिमम शुरू करने के लिए, 7600 किसके पास नहीं है, 10,000 किसके पास नहीं है। हर व्यक्ति के पास पैसे है, बट वो बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आपको उन बहानों का जवाब देना सीखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोग बोलेंगे कि ये फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, बंद हो जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा लोगों का जवाब कैसे देना है ना। लोग आपको बोलेंगे कि ऐसा प्लान मैंने बहुत देखा यार, कुछ नहीं होता यहाँ से, आपको सीखना पड़ेगा ऐसे सवालों का क्या जवाब देना है। अब इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिलेगा, जिस कोर्स का नाम है लीड जनरेशन एंड बिजनेस मास्टरी, जो 21 डेज की ट्रेनिंग है। 21 दिनों की ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सिखा रखा है इन एडवांस लेवल। और भी डेली हमारा 7:55 में होगा, इस ट्रेनिंग के ऊपर हम डेली बात करेंगे। बट रिकॉर्डिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं आप लोग, हर जगह पे ये चीजें अवेलेबल है, जो हमें सीखना पड़ेगा, तब हम काम में बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। मात्र कितने टॉपिक है हमारे पास? 8 टॉपिक, जिसके ऊपर मास्टरी करना है। इस 8 टॉपिक के ऊपर मास्टरी करने में मुश्किल से आपको 15 दिन लगेंगे, और 15 दिनों के अंदर आप इस बिजनेस में मास्टरी कर लेंगे। ईमानदारी से डेडिकेशन के बाद 15 दिन देंगे, तो इस 8 टॉपिक को सीख करके आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप यहाँ से पैसा ही पैसा बनाओगे। राइट, तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ऑनलाइन काम करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल बढ़िया से ऑप्टिमाइज करना है। जब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो आप लीड जनरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति को आप बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, उनको अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके लेके आना है। जब वो व्हाट्सएप पे आएंगे, तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे, उसके द्वारा वो लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस के अंदर। जब आपसे पूछेंगे, तो आप उनको वेबिनार के अंदर इनवाइट करेंगे, वहां पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन देखने के बाद ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। उसके बाद हम फॉलो अप करेंगे, बंदा अगर ज्वाइन नहीं करता है, तो अगर सवाल पूछता है तो ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इतनी तरीके की बस काम करनी है। अब कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसा होना चाहिए आपका प्रोफाइल, लीड कैसे जनरेट करना है, कौन कौन से मेथड है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, और ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, इन सारी चीजों के ऊपर स्टेप टू सक्सेस सीरीज के अंदर इन डिटेल्स ट्रेनिंग है। ठीक है, उसी कोर्स का नाम है स्टेप टू सक्सेस सीरीज, एंड उसी कोर्स का नाम है लीड जनरेशन बिजनेस मास्टरी कोर्स। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग अपने आप लाइन से ले लीजिएगा लिंक, वहां पे सारी चीजें सीखने को मिलेगा, और डे बाय डे हम भी आपको लाइव ट्रेनिंग में भी सिखाएंगे। वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लिफ्ट बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लोग होने चाहिए ना, काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास लोग होने चाहिए। अगर आपके पास लोग ही नहीं है, तो आप काम कैसे शुरू करोगे? आप ऑनलाइन में पहले ही दिन से मूव कर जाएंगे, तो क्या होगा कि ऑनलाइन में लोग बहुत जल्द आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों का भरोसा दिलाने के लिए, आपको ट्रस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम शुरू करेंगे वैसे व्यक्ति से जिनको हम जानते हैं। ठीक है, वैसे व्यक्ति से, और हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। देखो, आपको किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं करना ज्वाइन करने के लिए, हमें डरा धमका करके ज्वाइनिंग नहीं करवाना, ब्लैकमेल करके ज्वाइनिंग नहीं करवाना। प्लान को समझा करके, प्रोजेक्ट को समझा करके ज्वाइन करवाना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नेवर एंडिंग अपने लिस्ट बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे। लिस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे लोगों का हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा जो हमारे बिजनेस को कर सकते हैं हमारे साथ। वैसे लोगों का हमें लिस्ट बनाना है, कॉपी एंड पेन लेकर के आपको 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबरिंग करनी है, और व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, क्या करना है, एक पेज लेना है,
पेज के ऊपर आपको उनका नाम, मोबाइल नंबर एंड करेंट प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, ये 3 चीज आपको लिखना शुरू करना है। और वहां पे कौन से व्यक्ति को ऐड करना है उस नाम के अंदर। सबसे पहले इंक्लूड एवरीवन, जितने भी लोगों को आप इस दुनिया के अंदर जानते हो आपको लिखना है वहां पे। अब देखो, आप शाहरुख खान को और सलमान खान को भी जानते होंगे, है ना, लेकिन वो आपको नहीं जानते। तो हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप भी जानते हो और सामने वाला इंसान भी आपको जानता हो। ठीक है, जिसको आप भी जानते हो और सामने वाला इंसान भी आपको जानता है, उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है कॉपी एंड पेन के ऊपर। वो आपका कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, बचपन से लेकर के आज तक जितने भी लोगों के साथ आप मिले हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर फ्रेंड वगैरह होंगे, उनका नाम आप लिख सकते हो। राइट, एम्प्लॉय आपके साथ कहीं पे आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, उनका आप लोग नाम लिख सकते हैं। राइट, आपके कोई पड़ोसी होंगे उसका नाम लिख सकते हो। आपके लिए कोई स्ट्रेंजर होगा, ठीक है, जिससे आप कभी मिले थे, नंबर सेविंग हो गए एक दूसरे के फोन के अंदर, कभी कभी बात हो जाती है, वो ऐसे व्यक्ति का नाम लिख सकते हो। तो आप जिस भी व्यक्ति को दुनिया में जानते हो और सामने वाला इंसान आपको जानता है, उन लोगों का हमें नाम लिखना है कॉपी एंड पेन के ऊपर। बस इतना छोटा सा काम हमें करना है। ठीक है, अब इतना छोटा सा काम करने के बाद हमें क्या करना है, जब भी सॉरी गाइस, जब भी आप लिफ्ट बनाए आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम सामने वाले इंसान को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देंगे। और हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। राइट, तो ऐसा सोच करके आपको लिफ्ट बनाना है। आप जब भी लिफ्ट बनाओ एक डायरी के अंदर लिफ्ट बनाइए, है ना। लोग माइंड के अंदर याद रखते हैं, एक कॉल बना कर लेते हैं, फिर दूसरे इंसान को कॉल करते हैं और माइंड में 10 15 20 लोगों का नाम याद होता है। बट आपको लिफ्ट क्यों बनाना है, क्यों इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके दिमाग के अंदर 10 नंबर है ना, एक बंदे को कॉल करोगे मना करेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरे को कॉल करोगे वो मना करेगा, अगेन आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बट आपके डायरी के अंदर अगर 10 नंबर है और 10 में से पहला व्यक्ति मना करेगा, आप बोलोगे 9 लोग और बचे हैं। दूसरा मना करेगा, बोलोगे 8 लोग और बचे हैं। तीसरा मना करेगा, बोलोगे 7 लोग और बचे हैं। चौथा मना करेगा, बोलोगे 6 लोग और बचे हैं। तो जब हमारे पास लिफ्ट बहुत ज्यादा होता है, तो जब 8 10 15 20 लोग मना करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 20 लोग मना कर रहे हैं तो 200 लोग अभी बचे हुए हैं हमारे पास। राइट, तो हम 200 लोगों की तरफ फोकस करेंगे। और शुरू में हम अपने सारे फ्रेंड को बताएंगे। जब मैंने काम शुरू किया था, जितने भी मेरे नोन थे, जिसको भी मैं जानता था, मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, वो दूसरी बात है, हमारे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उसके लिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं। और आज वो समय जब खुद सामने से आके बोलते हैं मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी बताओ क्या सिस्टम है, और मैं सीधा बोलता हूँ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, करोगे तो आईडी लगाएंगे, अदरवाइज आईडी नहीं लगेगी। ठीक है, तो जब आप शुरू करोगे तो लोग आपको मना करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको बताना है एक बार, क्योंकि आज बता दोगे, आज आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, तो जब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा ना, सामने से आके बोलेंगे मुझे भी ज्वाइन कर दो, मुझे भी आपके साथ काम करना है। राइट, तो आज हम लिफ्ट बना करके उनको ज्वाइन कराएंगे। हमें जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना कि यार ये राहुल ये तो नहीं करेगा, है ना। ये कोई किसी का नाम है कुछ प्रिंस, तो आप बोलोगे कि यार ये व्यक्ति तो बहुत एड़ा व्यक्ति है, ये कभी नहीं करेगा हमारे साथ काम, ये जॉब करता है, ये बिजनेस करता है, इसका माइंडसेट ऐसा है। तो हमें जज नहीं करना, हमें लिख लेना है नाम, चाहे कोई भी हो दुनिया में, जिसको भी आप जानते हो सबका नाम लिखिए। एक बार भी जज मत करो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि ये जज करना हमारा काम नहीं है। अगर जिस दिन से आपने जज करना शुरू कर दिया, आपके लिए हर इंसान बेकार होगा और कोई इंसान आपके साथ काम नहीं करेगा। तो हमें जज नहीं करना, वो जज खुद करेगा, उसको करना ही नहीं करना है। हमारा काम है अपॉर्चुनिटी शेयर करना, तो जज नहीं करना। टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप हमारे पास टूल्स है। जैसे व्हाट्सएप पे आप एक बार ओपन करके देखेंगे कितने लोगों का नंबर सेव है, कितने लोगों को आप जानते हो, वहां से नाम लिख सकते हो। फेसबुक खोल करके देखेंगे, फ्रेंड लिस्ट में जाकर के चेक करेंगे कितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, किनको मैं जानता हूँ, कौन मुझे जानते हैं। हर जगह से आपको नाम और नंबर लेकर के आकर के लिखना है कॉपी एंड पेन के ऊपर। राइट, एंड आपको अपने लिस्ट को एक्सपेंड करते रहना, बढ़ाते रहना। जब आप हो सकता है 1 150 लोगों को आप जानते होंगे, आपने नाम लिख दिया 1 150 लोगों का, अब उनको धीरे धीरे आप इन्वाइट कर लोगे, तो हम ऑनलाइन भी काम करेंगे और ऑनलाइन काम कर करके अपने लिस्ट को एक्सपेंड करेंगे, अपने लिस्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन काम कैसे करना है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, बट शुरुआत हम ऑफलाइन से करेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, आपने एक लिस्ट बना लिया, मान के चलो आपकी लिस्ट के अंदर 100 लोग आ गए। 100 लोगों का नंबर आपने लिख लिया कि ये 100 लोग हैं जिनको मैं बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ। उसमें से जो भी ड्रीमर है ना, जिस इंसान का कुछ सपना है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, सबसे पहले उसको पकड़ो। ठीक है, सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ना है जिनके पास ड्रीम है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे लोगों को पकड़ना है।
ठीक है। जो आपके क्लोज फ्रेंड है वैसे लोगों का लिस्ट अलग से बनाना है, जिनको आप एक बार बोल दोगे और बंदा आपके साथ काम करने के लिए राजी हो जाए, जिसको आप एक बार बोल दोगे आपकी बात को नहीं काटेगा, उन लोगों का नाम अलग करना है। जो ड्रीमर है उन लोगों का नाम अलग करना है, और यहाँ से हमें काम को शुरू करना है। शुरू कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये इन्वाइट करना है कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ रहा है। लिस्ट तो आपने बना लिया, हो सकता है आपके फोन के अंदर 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, आप लोगों ने लिस्ट तो बना लिया, बट उन लोगों को इनवाइट कैसे करना है वेबिनार के अंदर। क्योंकि जब हम बोलेंगे कि हमारा बिजनेस प्लान है, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हमारे साथ बिजनेस कर लो, बंदा तो मना कर देगा आपको, है ना। तो इनवाइट थोड़ा सा स्मार्टली करना है, ताकि वो व्यक्ति को पता भी ना लगे शुरू में, ठीक है। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी बता दोगे तो बंदा आपसे समझ नहीं पाएगा, वो आपको बोल देगा कुछ भी कि यार ये सब फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, और आपको आता नहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो आप कर नहीं पाओगे। तो स्मार्टली इनवाइट करना है। कैसे करना है? दो तरीके का अप्रोच है, दो तरीके से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। सबसे पहले आपके फ्रेंड होंगे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड आपके हो सकते हैं, जो आपके आसपास के लोग होंगे, या फिर आपके आपसे नीचे के लोग हो सकते हैं, आपका जूनियर जो लोग हैं, या फिर आपसे सुपीरियर हो सकता है, राइट। सुपीरियर में आपके बॉस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो हमारे बराबर के होते हैं, या हमसे छोटे होते हैं, या फिर वो हमसे सुपीरियर होते हैं, है ना। तो जो हमारे बराबर के लोग हैं ना, उनसे अलग तरीका से इन्वाइट करना है, और जो हमारे सुपीरियर है, जो हमसे बड़े हैं, उनको अलग तरीका से इन्वाइट करना है। अब नोट आप लोग कर लेना, जब भी लोगों को इनवाइट करने जाओ तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेरे से बड़े कौन है, मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला इंसान कौन है, और मेरा फ्रेंड वगैरह कौन है, ठीक है। अब इनवाइट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको, आपने जो लिस्ट बनाया उस लिस्ट में से एक नंबर निकालना है। क्या करना है? आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट से एक नंबर निकालना है। नंबर निकालने के बाद उसको कॉल लगाना है, और कॉल लगाने के बाद एक फॉर्म नाम की टेक्निक्स होता है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अपने जान पहचान से वाले लोगों से रिलेशन बिल्ड करने के लिए फॉर्म टेक्निक्स होता है, ठीक है। फॉर्म के बारे में समझाने से पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको बेसिक्स। जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया, और जैसे नॉर्मल हमेशा बात करते हुए हो ना, वैसे ही बात करना है। हम यहाँ पे प्रोफेशनल बन जाते हैं। सब दिन हमने उसको तू तरह करके बात किया, और जैसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कैसे हो भाई आप, है ना, बहुत रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, बहुत इज्जत देने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जैसे आप नॉर्मल हमेशा बात करते हुए आ रहे हो दोस्त से, वैसे ही बात करना, वैसे ही कॉल करना, हेलो भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है काम को, क्या कर रहे हो आजकल, है ना। बेसिक चीजें बात करनी है, जैसे हमेशा से आप करते हुए आ रहे हो। उसके बाद फॉर्म टेक्निक्स इस्तेमाल करना है, रेपो बिल्ड करने के बाद, जैसे और घर परिवार में सब कैसे हैं, है ना। किस इंसान को कॉल किया आपने, हेलो भाई क्या हाल है, बढ़िया है, आप अपना बताओ, सामने वाला बोलेगा, आप भी बोलोगे बहुत अच्छा है भाई, और बताओ क्या सब चल रहा है आजकल। फिर बोलोगे और फैमिली में सब कैसे हैं, है ना। बंदा क्या बोलेगा, हाँ जी भाई बहुत अच्छा है सब। आप बताओ अपने बारे में, आप भी अपने बारे में बताओगे। उसके बाद पूछ सकते हो, अब बताओ क्या सब चल रहा है, आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुई, ये सारी बेसिक नॉलेज की, कर क्या रहे हो आजकल, है ना। रिक्रिएशन आपको करना है, अगर कोई प्रॉब्लम बताता है उसके बाद पूछना है, और बताओ पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हो। क्या बोलना है? पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हो। हमें लास्ट में बोलना है, जब कोई भी व्यक्ति बोले, जब आपने पूछ लिया कि और क्या कर रहे हो आजकल, तो बोलेगा कि यार बस बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, या फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बोलना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई के साथ कुछ काम वगैरह पैसे वैसे के लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना। तो पूछ करके एक बार देखना सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, बट यहाँ पे ना हम एक लाइव कॉल करके देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। किसको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूं, उनको इन्वाइट करने की कोशिश करूंगा। मैं किसको अनम्यूट का ऑप्शन दूं? मनोज जी है, चलो ठीक है, थोड़ा सा बताने के बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगा, ठीक है। दोनों के साथ हम करेंगे, एक हमारे जो हमसे जूनियर होंगे उनके साथ करेंगे, और जो हमारे से सीनियर होंगे उनके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कॉल करते हैं, आप लोग नोट करना। मनोज जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। गुड ये इवनिंग आपको, हाँ वेरी गुड इवनिंग। जी सर। हाँ मनोज जी, यहाँ पे ना आप मान के चलो आप मेरे दोस्त हो, ठीक है। गाइस ध्यान से सुनना, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। मनोज जी यहाँ पे मेरे दोस्त है, हमने साथ में पढ़ाई की है, और हमारी बहुत दिन से 7 8 10 दिन से बात नहीं हो पाई थी। आज मैं मनोज जी को कॉल करूंगा और इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मनोज जी करते प्रैक्टिकल कॉल, ठीक है। ओके सर। हेलो। 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 हाँ मनोज भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ। और विशाल भाई आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मनोज भाई। क्या सब चल रहा है आजकल, कहाँ हो आप? घर पे ही हूँ ब्रदर। आज कैसे याद कर लिया? अरे बस बैठा हुआ था, सोचा कुछ बात बात करते हैं, जो भी दोस्त लोग हैं ना, काफी दिन हो गए थे बात किए हुए, तो सोचा बात करते हैं। और बताओ क्या सब चल रहा है आजकल, मतलब क्या कर रहे हो पढ़ाई वगैरह करने के बाद, बस अब क्या कुछ चीज नहीं की ब्रदर, तैयारी कर अभी तो रहे हो? पढ़ाई चल रही है। अच्छा पढ़ाई चल रही है, किस चीज की तैयारी कर रहे हो अभी?
अभी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आर्मी की देश का सेवा करना है भाई, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तब कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है यार। चलो ठीक है। मन्नू भाई, मैं मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी यार। इसलिए मैंने कॉल किया था। एक्चुअली कल ना मैं फेसबुक यूज कर रहा था, ठीक है। हाँ। और फेसबुक यूज करते करते ना एक बंदा मिला मुझे फेसबुक के ऊपर। वो मुझे ना ऑनलाइन वर्क के बारे में बता रहा था कि हम घर पे बैठ के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे टाइम पास करते हैं। तो हाँ। फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह का इस्तेमाल करके ना हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ये मुझे वो बता रहा था बंदा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यार आपको पता है ऐसे चीज फ्रॉड वगैरह होता है ना। तो मुझे हम्म। विश्वास नहीं हुआ इन चीजों के ऊपर, बट मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बताऊं मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ, कैसे आप मुझे समझाओ इसके बारे में। तो उन्होंने हम्म। मुझे एक जूम मीटिंग में इनवाइट किया था, जो कि उनका जूम के ऊपर है। जूम एक मीटिंग ऐप होता है जहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल किया करते हैं। तो वहां पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हम्म। मुझे वहां पे सारा प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, तो मुझे वो अच्छा लगा, है ना। मैंने देखा कि लोग वहां पे ऑनलाइन काम करके लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं घर पे बैठ करके। और मैंने सोचा कि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इस काम को करूँ। बट तुमको पता है मुझे ना टेक्निकल यार इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, और तुम्हें बहुत पता है इन चीजों के बारे में, तो सोचा तुमसे ना एक बार राय विचार लेते हैं। तो एक बार बताओ, अगर आप कल तुम ना 7 बजे शाम को 7:55 में फ्री हो, तो एक बार इस चीज को समझ करके देखो ना मेरे लिए। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे रेकमेंड करना, मैं करूंगा। और अच्छा ना लगे तो नहीं करेंगे इस चीज को। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो कल ना शाम को 7:55 में क्या कर रहे हो, फ्री हो ना? 7:55 में हाँ, शाम को फ्री रहते हैं। चलो ठीक है, मैं ना एक लिंक दे दूंगा, वो मुझे भेजेगा, मैं उनको बोल दूंगा एक लिंक भेज देगा वो मुझे। और मैं वो लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आप 7:55 में एग्जैक्टली ज्वाइन कर लेना और समझना बढ़िया से, ठीक है। आप जी। मुझे ना लास्ट में अपना बताना डिसीजन कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट उस चीज को अच्छा से समझना। जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, पढ़ाई कर रहे हैं हम, पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ जीवन में करना भी चाहिए, है ना। क्योंकि हम सिर्फ कंपटीशन के ऊपर इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखते हैं, अगर बढ़िया लगे तो करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और बताओ सब क्या सब चल रहा है और सब। बढ़िया चल रहा है भाई, अभी तो अभी आया हूँ चलो रनिंग करके। ग्रेट। दिया है रनिंग वगैरह की है कि दो, मतलब कि गए हो कभी दौड़ने के लिए आर्मी वाले वहां पे कभी? अभी तो गया नहीं हूँ क्योंकि अभी एज कम है इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं ना फ्री होकर के थोड़ा सा कॉल करता हूँ। एक दो कॉल और आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके भाई। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे में इनवाइट कर दिया, इनको कुछ नहीं पता चला होगा मनोज जी को कि मैं क्या करता हूँ। मैंने इनको ये भी नहीं बोला भाई तू ज्वाइन कर ले, भाई तू समझ, तुमको तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। हमने कुछ नहीं बोला। हमने क्या बोला, फेसबुक पे मेरी बात हुई थी एक लड़का से, या फिर आप इंस्टाग्राम बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई एक लड़का से। उसने मुझे बोला कि ऑनलाइन घर पे बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो, तो एक काम करो, इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। तो मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ, बट मीटिंग अटेंड करने में पैसा नहीं लगा, जूम ऐप के ऊपर मीटिंग था, मैंने अटेंड किया। बट मुझे ना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है। तुम, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ना मनोज जी की तारीफ कर दिया है ना, इनको बोला तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है मेरे से यार, अब पता है तुमको कि मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम ना मेरी हेल्प कर दो। तुम इस मीटिंग में आओ, एक बार समझो इस चीज को, अगर अच्छा लगे ना तो तुम मुझे बताना मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये ना ना बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है टेक्निकल चीजों के बारे में, तुम समझो और मुझे गाइड करना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब मनोज जी मीटिंग के अंदर आएंगे, इनको बढ़िया लगेगा तो ये खुद बोलेंगे कि हाँ यार करना चाहिए, तो दोनों मिलकर के करेंगे, है ना। उसके बाद बोलना कि तो दोनों मिलके करते हैं, हम भी करते हैं आप भी करते हैं। ऐसे करके हम इनवाइट करना अपने दोस्त को, जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो, ठीक है। कितना शॉर्ट हमने इनविटेशन किया, 2-3 मिनट के अंदर हमने इनवाइट कर दिया। और ये 100% आएंगे। यहाँ पे ना मैं जीवन बदलने की बात की, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति ना आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता है। अगर इनको हम बोलते ना कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारी जीवन बदल जाएगी, ये बंदा बोलते चल भाई पहले अपनी बदल ले, मेरी बाद में बदलना, है ना। ऐसे बोल के ये मुझे इग्नोर करते। बट हमने इनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमने बोला कि यार मैंने बस समझा है, और तुम मुझे बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि आप ज्वाइन हो, ठीक है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, फिर भी अब कुछ लोग यहाँ पे आप लोग होंगे जो स्टोरी ऑलरेडी लगा रहे होंगे, लोग आपके बिजनेस के बारे में जान रहे होंगे, उसको पता थोड़ी है कि इसी बिजनेस का स्टोरी लगा रहे हो। उसको कॉल करके बोलना कि मुझे मिला और सोशल मीडिया के बारे में बता रहा था। तो अगर वो पूछता है कि स्टोरी लगा रहे हो वो क्या है, तो बोलना यार वो दूसरा चीज है, बट वो मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार देखो समझो जानो, ठीक है।
और जो न्यू व्यक्ति है स्टोरी लगाने से पहले लिस्ट खत्म कर लेना आप अपनी, ठीक है। लिस्ट खत्म कर लेना, उसके बाद स्टोरी मार्केटिंग के ऊपर काम करना। या फिर लिस्ट जिन जिन लोगों को आप इनवाइट कर देते हो ना वेबिनार के अंदर, स्टोरी के अंदर एक फीचर होता है, ठीक है, जिसको आप शेयर करना चाहते हो ना वही व्यक्ति देख सकता है। तो स्टोरी वाला वो सेटिंग ऑन कर लेना, मतलब एक आदमी को वेबिनार में इन्वाइट किया तो एक ही बंदे को दिखाओ अपना स्टोरी, दो को इन्वाइट कर दिया तो दो को दिखाओ, तीन को किया तो तीन को दिखाओ। ऐसा सेटिंग करके ना उसी व्यक्ति को दिखाना है जिनको आपने वेबिनार के अंदर इन्वाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने से नीचे वाले लोगों को ज्वाइन करवाएंगे वेबिनार के अंदर। अब हमारे से कोई सुपीरियर है, हमारे से सीनियर है, भैया है, ठीक है, टीचर है, उनको कैसे इन्वाइट करेंगे? तो कौन है भाई मेरा भैया बनना चाहेगा? हैंड रेज करना अपनी। नहीं, अब आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। अब कोई और व्यक्ति, प्रशांत जी है, चलो ठीक है। ये प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। यस सर। हाँ प्रशांत जी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ विशाल भाई। हाँ चलो ठीक है, मैं ना यहाँ से प्रैक्टिकल कॉल करेंगे, आप मेरे से बड़े हो, ठीक है, ले सको, आप मेरे भैया हो। एंड मैं ओके आपको कॉल करूंगा एंड वेबिनार के अंदर इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ। आप ऑब्जेक्शन वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। ओके ओके। ओके ग्रेट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ प्रशांत भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। बढ़िया हूँ विशाल। और आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? अरे बैठा हुआ था भैया, सोचा आपकी याद आ रही थी इसलिए कॉल कर लिया। और बताओ क्या सब चल रहा है आजकल? अरे मस्त चल रही है जिंदगी। और तू बता, तेरा कैसे, क्या हाल चाल है? सब चीज ठीक है भाई। और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, अपना तो जॉब का काम है, तो डेली जॉब करना और घर आना जाना। चलो ठीक है, बॉक्स लाइफ जिंदगी ना अच्छी है यार। मैं यस। ना आपसे बोल रहा था भैया कुछ एक्चुअली, कल ना इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी एक लड़का से। तो वो हाँ। ना मुझे बोल रहा था कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया था, जिसमें मैं ना अपने काम के साथ साथ घर पे बैठ करके जो हम फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उन चीजों का इस्तेमाल करके हम महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर पे बैठ करके। तो मुझे अच्छा। वो बता रहा था ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार हम्म। ऐसा चीज भी पॉसिबल है कि यार घर पे बैठ के पैसा कमाता है, तो लोग जॉब वॉब क्यों करता है ना, सब घर पे हम्म। बैठ के ही पैसा कमा लेता। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। बट उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल पे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, तो बंदा मुझे जेन्युइन लगा। तो उन्होंने मुझे ना एक जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट किया, जूम वेबिनार होता है जूम ऐप के अंदर, जिसमें लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, 8 10 15 20 लोग होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। तो वहां हम्म। पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने लाइव दिखाया कि लोगों ने वाकई सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके पैसे कमाया है। और मैंने जब उस प्रोजेक्ट को समझाना तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो भैया मैं ना चाहता हूँ कि वो, मुझे तो अच्छा लगा बट आपको पता है कि मेरे पास ज्यादा इन चीजों के बारे में जानकारी नॉलेज है नहीं। आप मेरे से सुपीरियर हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो मैंने सोचा ना पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप एक बार ना मेरे लिए इस चीज को समझिए और मुझे ना बताइए कि मेरे लिए ये क्या, ये मेरे लिए सही है, मुझे ये करना चाहिए। अगर बढ़िया लगे ना तो भैया मैं इस चीज को करूंगा, और आपको बढ़िया ना लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं इस चीज को नहीं करूंगा। तो तो देख क्या यार आप मेरे विशाल, लिए एक घंटे निकाल तुझे सकते तो हैं? तो देख यार विशाल, तुझे तो पता ही है कि मैं सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ, रात में 8 बजे आता हूँ। तो टाइम हम्म तो मेरे पास होता नहीं है यार। फिर तू हम्म। बता, मैं कैसे समझूंगा उसे? चलो हाँ, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप 45 मिनट भी निकाल सकते हैं ना, अगर आप लाइव नहीं निकाल सकते तो उसका रिकॉर्डिंग भी उसने मुझे एक भेजा है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो जब भी आपके पास टाइम मिले ना उस चीज को आप एक बार देख लेंगे बढ़िया से। क्योंकि देखो भैया, मैं आपको पता है यार, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ है ना, और मैं चाहता हूँ ऑनलाइन काम करके पैसे कमाओ। यार मेरे लिए इतना कर सकते हो ना, थोड़ा सा 45 मिनट का टाइम निकालो, 45 वीडियो को समझ करके मुझे बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो आप बोलोगे मैं वो चीज को करूंगा, तो मेरे लिए तो आप इतना कर सकते हो, ये तो आपसे उम्मीद है ही। तो तू अभी तक एक आध बार वो सेशन अटेंड कर चुका क्या? हाँ एक बार मैंने किया है। अच्छा, तो तुझे देखने से कैसा क्या काम लगा था? क्या बता रहे थे वो उसमें? मुझे तो बढ़िया लगा, वो कुछ बता रहे थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, वर्क फ्रॉम होम के बारे में बता रहे थे, लोगों का इनकम वगैरह दिखा रहे थे, लोगों का टेस्टिमोनियल ले रहे थे। तो मुझे तो काम अच्छा लगा, बढ़िया, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ प्रमोशन करने का काम है। तो मुझे काम बहुत बढ़िया लगा, बट उतना बढ़िया से समझ भी ना आ पाया मुझे। जितना समझ में आया ना मैंने आपको बताया, और मुझे काफी बेहतरीन लगा। बट मैं ना चाहता हूँ कि आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख करके, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, आपको अच्छा और गलत चीज में फर्क पता है। तो आप मुझे ना अच्छा गाइड कर पाएंगे, आपसे उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया। चल ठीक है यार भाई, तू इतना बोल रहा है तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो तू मुझे सुबह 9 बजे वीडियो सेंड कर देना, जिससे मैं ठीक। देख के तुझे रिकमेंड कर दूंगा, है ना? ठीक है, पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, और बढ़िया से एकदम देखने के बाद ना मुझे रेकमेंड कर दीजिएगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है। म्यूट कर लीजिए खुद को। सो गाइस, यहाँ पे भैया को भी इनवाइट कर दिया। प्रशांत जी आज पूरी भराफ निकाल लेके आ यार।
है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे इनको भी तो देखो, किसी भी इंसान को आप इनवाइट कर सकते हैं इस टेक्निक्स के माध्यम से। हमें लाखों करोड़ों की बात नहीं बतानी, आपकी जीवन बदल जाएगी, ये हो जाएगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग किया करते हैं। हमें वो सारी चीजें नहीं करनी, बस बेसिक बात करना है, ठीक है, कैसे हो क्या हो। मेरी सोशल मीडिया पे एक लड़के से बात हुई, उसने मुझे ऐसा बताया। मैं चाहता हूँ ना कि आप एक बार देख करके मुझे बताइए क्या ये चीज सही है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 100% बंदा आएगा। ये थोड़ा सा बोल रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं होती, इमोशनल ब्लैकमेल किया कि क्या भैया आप मेरे लिए यार इतना नहीं कर सकते, आपका छोटा भाई हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो क्या भैया क्या बोलेंगे कि नहीं कर सकते हो, तो बोलेंगे हाँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे ना, बंदा खुद ही मीटिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है, या फिर वीडियो देख लेगा। तो चाहे वो जैसे भी देखे, वो हमें दिखाना है उसको, ठीक है ना। अब हम मूव करेंगे आगे थोड़ा सा। आपने ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं किया, बट ऑब्जेक्शन तो भाई साहब आते ही है। कुछ पॉइंट है जो हमें याद ध्यान में रखना है जब भी लोगों को आप इन्वाइट करो। तो यहाँ से पॉइंट के बारे में मिस्टेक्स वगैरह मैं बता दूं, कॉन्फिडेंट रहना आपको, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है आपको। बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना कि यार भैया क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, ये वो, ठीक है। क्योंकि बस हम उसको इनवाइट करने के बाद देख करके मुझे बता दे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, न्यूट्रल रहना, हमें ना, हमें खुद को बदलना नहीं है, जैसा मैं ना वैसा ही रहना है, ठीक है। हम एकदम बहुत इंग्लिश वगैरह ना जानने लग जाए थोड़ा सा ज्वाइन करने के बाद, है ना। खुद को चेंज नहीं करना, जैसे आप हो, जैसे आप पहले नॉर्मल थे वैसे ही नॉर्मल आपको हमेशा रहना है। कोशिश करना वेबिनार से 2 घंटा पहले कॉल करो, ठीक है। जैसे 8 बजे हमारा वेबिनार होता है प्लान प्रेजेंटेशन का, तो 5-6 बजे कॉल कर लो। इससे फायदा ये होगा ना, सीधा बोल सकते हो भैया 2 घंटे के बाद ना ये वेबिनार होने वाला है, या फिर यार 2 घंटे के बाद ना ये वेबिनार होने वाला है, तो 2 घंटे के बाद ना तू देख करके मुझे बताना, ठीक है। तो ज्यादा आपका इफेक्टिव रहता है। एंड सबसे पहले क्या करना है, कॉल आई यहाँ पे सॉरी कुछ गलत लिखा है, डोंट से आई हैव ज्वाइंट, से आई हैव जस्ट वॉच्ड। मैंने क्या लिखा है कि आपको ये नहीं बोलना कि आपने ज्वाइन किया है, आपको ये बोलना है कि मैंने बस सिर्फ देखा है, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे ना मैंने ज्वाइन कर लिया, तो बंदे के माइंड में मैसेज कर जाएगा यार मुझे भी ज्वाइन करना चाहता है ना। आपको क्या बोलना है, मैंने सिर्फ देखा है। देखो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे हम इनवाइट क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ऐसे इनवाइट लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनी आकर के बंद हुई है ना, इतनी सारी सिस्टम आके बंद हुई कि अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठ गया। तो ऐसे करके जब इनवाइट करोगे, वो ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझेंगे, ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझेंगे, तो उनका जो परसेप्शन है ना वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। लेकिन आप दूसरे तरीका से बोलोगे ना कि भैया मैंने कंपनी ज्वाइन किया, भैया मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया है जिसमें हमें टीम बनाना होता है, तो वो वही समझेंगे वो फेंकने वाला काम, नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर वो भी लोगों को ज्वाइन करने वाला काम, है ना। तो वो उनके माइंड के अंदर गलत इमेज आता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई नहीं कर रहा, बट लोगों ने उन चीजों का प्रमोशन ही ऐसा किया है कि लोग बुराई उस चीज की करते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इनवाइट करना है थोड़ा सा स्मार्टली। अब देखो कॉमन ऑब्जेक्शन, कुछ सवाल आते हैं जब भी लोगों को इनवाइट करोगे, क्या है कुछ तो बता दे, ठीक है। लोग बोलेंगे क्या है यार कुछ तो बता दे। आपको क्या बोलना है, भैया मैंने ना ज्यादा नहीं समझा यार, मुझे बस इतना समझ में आया कि यहाँ पर ना प्रमोशन करने का काम होता है। तो हम ना सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके, जैसे फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, इंस्टाग्राम का, हम क्या करते हैं टाइम पास करते हैं। तो हमें ना वहाँ पे कुछ प्रमोशन करने का काम है, तो आपको ये बता देना, ठीक है। जब भी बोले कि क्या है कुछ तो बता दे, तो आपको बोलना कि भैया मुझे पसंद जो समझ में आया ना वो प्रमोशन करने का काम था। फिर बोलेंगे लोगों को जोड़ना होगा क्या, तो आपको बोलना यार वो तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो बस इतना समझ में आया कि मुझे ये प्रमोशन करना है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना है नहीं जोड़ना है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो एक बार देखिए ना भैया, इसलिए तो बोल रहा हूँ यार आपको देखने के लिए, आप देखो एक बार, आप मुझे बताओ यहाँ पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो खुद बंदा मीटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तीसरे बकवासों का फ्रॉड होगा, बोला भैया सही बोल रहे हो आप, फ्रॉड हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको देखने के लिए, क्योंकि वो बता रहे थे ना ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में। तो मैंने सर्च किया था यूट्यूब के ऊपर ब्लॉकचेन के बारे में, तो देखा कि नरेंद्र मोदी जी खुद ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हम यहाँ पे मोल्ड कैसे कर रहे हैं, बोलेंगे यार ये बकवासों का फ्रॉड होगा, बोलना है आपको भैया सही बोल रहे हो आप, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए। बट भैया मैंने ना यूट्यूब वो ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था ब्लॉकचेन के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी ना खुद प्रमोट कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। मुकेश अंबानी अपने बिजनेस में लाने जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, राइट। तो बैंक्स अपनाने जा रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो भैया इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लग रहा है ना कि वो जो सिस्टम है ना वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। बाकी आप एक बार देख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। इनवाइट करना है पूरा, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्शन मेजरली आएंगे, तीनों को हैंडल करना बता दिए आफ्टर वेबिनार। अब देखो इनवाइट तो कर दिया भाई, आपने क्या बोला था मैं ज्वाइन करूं या ना ज्वाइन करूं आप बताओ, लेकिन यहाँ पे तो हमें उसको ज्वाइन करवाना है। तो वेबिनार के बाद का जो हमारा काम होगा ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखो वेबिनार के बाद क्या करना है, कॉल करना है वेबिनार के 30 मिनट से 1 घंटे के बाद,
ठीक है। वेबिनार एंड होते ही कॉल नहीं करना, बंदा खाना वाना खाने देना, मॉर्निंग में कॉल करना या फिर एक आधे घंटे के बाद कॉल करना। कॉल करने के बाद 3 सवाल आपको पूछना है, नोट्स कर लेना आप लोग। कॉल करने के बाद 3 सवाल पूछना है, भैया अटेंड किया था पूरा वेबिनार, या फिर जो भी उसका नाम है, अटेंड किया था क्या आपने पूरा वेबिनार? बंदा क्या बोलेगा? यस, अगर अटेंड किया होगा तो, क्योंकि आपने इनवाइट ऐसे किया और आपके वो पर्सनल अपना खुद का आदमी है, तो बंदा अटेंड तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यस बोलेगा। उनको बोलना है सर क्या भैया क्या समझ में आया आपको, ठीक है, भैया क्या समझ में आया आपको, ठीक है। जब ये सवाल बोलोगे ना तो वो समझाएंगे उनको क्या समझ में आया। फिर बोलना है कि क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या बोलना है कि क्या करना चाहिए, अब आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 3 सवाल पूछा, क्या आपने पूरा वेबिनार देखा था? बोलेगा हाँ। बोला क्या समझ में आया? उसके बाद बोलना कि आप मुझे ये बताइए मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना वो कुछ ऑब्जेक्शन बोलेंगे, ठीक है, कुछ सवाल बोलेंगे, जैसे फ्रॉड होगा, भाग जाएगा, पैसा नहीं आता होगा, तो आपको क्या बोलना है? कोई भी ऑब्जेक्शन हो करे कि यार ये फ्रॉड होगा, यार भाग जाएगा, पैसा नहीं आता होगा, झूठ बोलते लोग बेवकूफ बनाते होंगे, आपको सीधा बोलना है यार मुझे भी ऐसा लगता है और मेरा भी 2-3 सवाल है, चलो उसी से पूछते हैं। क्या बोलना है? सही बोल रहे हो आप, यार मुझे भी ना ऐसा ही लगता है, मेरा भी ना 2-3 सवाल है, चलो ना यार भैया उसी से पूछते हैं, जिस बंदे ने मुझे लिंक दिया था हम उसी को कॉल, अभी देखो हमने वेबिनार में बैठा था, अब हम अपलाइन से बात करवाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने वेबिनार में उस बंदे को बैठाया था, अब हम उसकी बात अपने अपलाइन से करवाएंगे, और अपलाइन से कैसे बात करवाएंगे यहाँ से समझना। बोला सही बोल रहे हो यार, मुझे भी ना ऐसा ही लगता है और मेरा भी ना 2-3 सवाल है, चलो ना उसी से पूछते हैं। क्या बोलेंगे? अगर ये बोलते हैं तो बात करवाना, ठीक है, आप अपने अपलाइन से बात करवाना, आपके अपलाइन इसको सॉल्व कर देंगे इजीली, ठीक है। फ्रॉड होगा, आपके अपलाइन ऑब्जेक्शन हैंडल कर देंगे, भाग जाएगा अपलाइन ऑब्जेक्शन हैंडल कर देंगे, पैसा नहीं आता होगा अपलाइन ऑब्जेक्शन हैंडल कर देंगे। तो नए आप हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन खुद से हैंडल नहीं करना, अपलाइन से करवाना है, और यहाँ पे ज्वाइनिंग रेशियो आपका काफी बढ़ जाएगा। बट अगर आपके भैया बोले अरे रहने दो, फ्रॉड होगा, ये भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, फालतू होगा, इस प्रकार का कॉल करने के लिए भी अगर मना करते हैं, तो उनको बोलना है भैया उनको कॉल करते हैं और सवाल करते हैं, अगर जवाब से संतुष्ट होंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या बोलना है? क्यों खुद से जज करके इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस करना, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। क्या बोलना है? भैया उनको ना कॉल करते हैं यार, अगर हम उनके जवाब से सेटिस्फाइड हुए तो हम करेंगे, और सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं नहीं करूंगा। क्यों खुद से जज करके इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस करना? भैया देखा आपने यहाँ पे लोगों ने इतने पैसे कमाए, लाइफ में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ली है, तो क्यों हम इस चीज को खुद से जज करके इस चीज को हम अपने आप से गवाए? तो हम एक काम करते हैं ना, जिस भी इंसान ने मुझे बताया था इसके बारे में, उनको कॉल करते हैं और उनसे एक बार बात करते हैं कॉल करके, ठीक है। क्या बोलेगा? बोलेगा कि ठीक है करो, यहाँ पे वो मना नहीं करे, यहाँ पे भी मना करे ना तो थोड़ा सा मोटिवेट करो उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक बताया नहीं कि हम ज्वाइन कर लिया हमने, और इतना बोलोगे ना बंदा खुद कॉल करेगा, ठीक है। और कॉल करने के बाद जब आपके अपलाइन से बात करेगा तो आपके अपलाइन उनको सारी चीजें समझा देगा। उसके बाद अगर वो भैया बोलते हैं कि ठीक है करो, तो बोलना भैया दोनों आदमी करते हैं, दोनों आदमी मिलके करते हैं, मैं भी करता हूँ और आप भी करते हैं, और मिल करके यहाँ पे पैसे कमाएंगे, मिल करके काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका काम खत्म हो गया उनको प्लान दिखाने का। अगर बंदा ज्वाइन कर लेता है तो वेल एंड गुड, और नहीं करता तो फॉलो अप करो। अब उनको क्या करना है? उनको एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। एक नया ब्रॉडकास्ट आपको बनाना है। व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर आता है, जैसे आप ग्रुप बनाते हो ना, व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर आता है, 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो एक फीचर आएगा, क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उस ब्रॉडकास्ट के अंदर उस व्यक्ति को अंदर ऐड करना है जिसको भी आपने प्लान दिखा दिया। ब्रॉडकास्ट का नाम लिखना है फॉलो अप, ठीक है। उसमें आपको डेली प्रमोशन करना है, ठीक है, अर्निंग का प्रमोशन करना है, खुद की अर्निंग का, टीम की अर्निंग का, ठीक है। उसके बाद कुछ अचीवमेंट स्ट्रीम के अंदर होते हैं, वो फोरफाज कम्युनिटी के अंदर कोई जानकारी आती है वो शेयर करना है। तो डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज, नरेंद्र मोदी जी का ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो, तो ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो ब्रॉडकास्ट के अंदर। वहां से वो इंटरेस्टेड होंगे, स्टोरी मार्केटिंग करोगे, वहां से वो इंटरेस्टेड होंगे। प्लान तो उन्होंने देख लिया, थोड़ा बहुत माइंड में डाउट होगा ना, स्टोरी देख करके क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैंने आपको सारी चीजें बेसिक टू एडवांस क्लियर कर दिया, इनवाइट कैसे करना है और फॉलो अप कैसे करना है।